Hello students, today we will study about the objectives of accounting. In the previous lectures, we have studied about the different terminologies of accounting, what is the meaning of accounting. So it is very necessary to know about the objective of accounting. What is the objective of accounting? हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग accounting क्यों कर रहे हैं. What is the main aim or objective of accounting? So the first point is to identification and recording of ट्रांजेक्शन्स. हम लोग को समझना होगा कि हम लोग अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? हम लोग अकाउंटिंग इसीलिए कर रहे हैं सो दैट वी विल आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को पहचान सकें. अकाउंटिंग अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है. फॉर एग्जांपल कोई कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई क्रेडिट हो रहा है, कोई चेक दे रहा है, कोई डिमांड ड्राफ्ट दे रहा है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स. तो ये कैसे पहचानेंगे? जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तब. जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल मेक द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ओके, so that if we will identify the transactions or record the transactions, after that we will maintain accounting record. मतलब जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो भी लेन देन हुआ है वो कौन सा लेन देन है, उसको रिकॉर्ड करेंगे उसी की तरह. उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे अकाउंट्स में. अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो कैश की तरफ लिखेंगे, कैश की तरफ अलग करेंगे. कोई उधार हुआ है तो उधार की तरफ अलग करेंगे. तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे ना तो हम लोगों को ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ है, उसको रिकॉर्ड कहाँ हुआ है, और हम लोग उसको इसी के हिसाब से मेंटेन करते हैं. थर्ड इज योर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस. कोई भी बिजनेस, अगर कोई भी बिजनेसमैन स्टार्ट करता है तो मेन मोटिव होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट or to know the loss. If anyone started a particular type of business, the main motive of that person is to know that how much profit he is getting or how much loss. तो ये जानना का इच्छुक होते हैं कोई भी व्यापारी. तो वो कैसे जानेंगे? जब वो अकाउंटिंग करेंगे. इफ़ एनीबडी विल डू अकाउंटिंग देन that person or business will came to know about the profit and loss. So it is very necessary. So it is one of the most important objective of प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग. अकाउंटिंग बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है. अब क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसको लास्ट साल के अंत में ये भी जानने का इच्छा होता है कि उसके कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हेल्थी पोजीशन है या फिर बिजनेस सिक हो गया है. तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. हम लोग अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाए, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करें, उसको रिकॉर्ड करें, उसी की तरह मेंटेन कर सकें. उसके बाद है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स एंड मेंटेनिंग. अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तभी तो हम अपने मालिक को बता पाएंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है. सो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल और ऑब्जेक्टिव फॉर अकाउंटिंग. अगर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और उस सारे चीज़ों को हम लोग मालिक को, ओनर को बताते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पता चलता है, एम्प्लॉयज़ को पता चलता है, शेयर होल्डर्स को पता चलता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन. तो कैसे पता चलेगा? ये जब कोई अकाउंटिंग करेगा तभी पता चलेगा. अकाउंटिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं. सारे ट्रांजेक्शन्स को सही सही तरीके से रिकॉर्ड होता है. तो उसका सारा जानकारी यूजर्स लोगों को पता होना चाहिए, जैसे ओनर, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, पब्लिक, सारी चीज़ों को, बैंक, इन लोगों को पता होना चाहिए, क्रेडिटर्स. उसके बाद लास्ट सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड. सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब कि अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं ना तो सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली करते हैं. अगर हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी चीज़ सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा. अगर हम लोग अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं कि सारा चीज़ सिस्टमैटिकली हो. अगर कोई 1 तारीख का ट्रांजैक्शन हुआ है या फर्स्ट डे हुआ है तो उसको पहला अच्छे तरीके से लिखना है, फर्स्ट डे का, सेकेंड डे का, फिर थर्ड डे का, फोर्थ, इसी तरह 30 दिन का होता है. तो अलग अलग हम लोग अच्छे तरीके से उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर से लिखते हैं. इसीलिए अकाउंटिंग किया जाता है. सो द ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, मेन एम क्या है किसी भी चीज़ को करने का? तो अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि
ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, उसको अच्छे से रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है अकाउंटिंग करने से, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, इंफॉर्मेशंस हम लोग देते हैं, और फाइनली सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड भी ट्रांजैक्शंस होते हैं. आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज क्लियर टू यू. थैंक यू.